आज हम बात करेंगे कैलकेरिया कार्बोनिका मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके मेंटल या इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है डिलेड और फॉल्टी डेवलपमेंट। डिलेड और फॉल्टी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जैसे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर बॉडी में चेंजेस आते हैं, ग्रोथ की तरफ वो जाता है। तो जो ग्रोथ होने का प्रोसेस है कि उसके चलना देर से शुरू करता है, बोलना देर से शुरू करता है, या बच्चे के दांत निकलना है तो वो दांत भी देर से निकल रहे हैं। जिस टाइम पे जो चीज़ होती है नॉर्मली वो उस टाइम पे ना होके थोड़ा टाइम बाद होना शुरू हो रही है, धीरे हो रही है। ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं डिलेड और फॉल्टी डेवलपमेंट। अब सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं डिलेड स्किल्स। कौन कौन सी स्किल्स डिले होती है? वॉकिंग देर से चलता है, टॉकिंग देर से बोलना शुरू करता है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ न्यू स्किल्स। न्यू स्किल्स के बारे में बताया गया कि जो नई चीज़ें हैं वो सीखता है, लेकिन उनका भी होता है कि देर से सीखना शुरू करता है। ऐसा नहीं कि हमने आज उसे को सिखाया ये चीज़ कि ऐसे बोलते हैं, ऐसे खाते हैं, तो वो तुरंत नहीं समझ पाएगा कि उसको क्या सिखाया गया है। वो धीरे धीरे ही करके सीख पाएगा उसको। बिलफुल डिले ऑफ एक्यूजिशन इन ऑर्डर टू कैटेगराइज न्यू इन्फॉर्मेशन। हमने इसको कोई नई चीज़ बताई, नई इन्फॉर्मेशन दी, तो अब धीरे धीरे ही वो इस इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प कर पाएगा, मतलब समझ पाएगा कि हमने इसको क्या पढ़ाया। ठीक है, सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को सोचेगा, समझेगा, उसको कैटेगराइज करेगा कि ये किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, किस कैटेगरी में आती है। ये आपको समझने के लिए ऐसे लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि आप समझ पाए कि बच्चा कैसे सीखता है। अब हमने उसको सिखाया कि खाना ऐसे खाते हैं, तो वो एकदम से नहीं समझे कि ऐसे क्यों खाते हैं। फिर वो धीरे से समझेगा, जब आप से उसका कन्वर्सेशन होगा तब वो समझेगा अच्छा खाना ऐसे इसलिए धीरे धीरे खाते हैं। तो उसको जैसे हर चीज़ में उसके प्रोसेस उसका डिले होता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी उसका जो प्रोसेस है वो डिले है एक तरह से। तो अगर हम इसको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो देर से सीखेगा, कोई नई चीज़ सिखा रहे हैं देर से सीखेगा, देर से चलेगा, देर से बातें करना शुरू करेगा। हमें स्लो कॉम्प्रिहेंशन इन स्कूल, इसको स्कूल में दाखिला दिला देंगे तो एकदम से वो एक्टिव और अच्छे बच्चों में नहीं आ जाएगा। होते हैं स्कूल में बच्चे, हम देखते हैं जिनको हम कितना भी टीचर अच्छे से समझाता है, एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं समझ पाते एक बार में, 2-3 बार उनको लगते हैं समझने में। तो ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में एकदम से जाके बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, मतलब बहुत अच्छा सा अपना वो नहीं दे पाते, अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखा पाते कि ये बहुत होशियार हैं। तो इनको थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। ये नहीं होता कि बुद्धू हैं। जैसे हमारी मेडिसिन है एक ब्राइटा कार, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो बच्चा होता है थोड़ा सा बुद्धू टाइप का होता है, उसे कितना भी सिखा लो वो नहीं समझ पाता। लेकिन इसका है समझ जाता है, समझता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने में। ये इतना बुद्धू नहीं है उसकी तरह। पुअर रिकॉल। पुअर रिकॉल का मतलब हमने इसको कुछ सिखाया, इसने कुछ सीखा, अब इसको हम तुरंत याद करेंगे, कोई चीज़ याद आ जाए तो इसको तुरंत से याद नहीं आएगी, इसकी रिकॉल करने की जो शक्ति है वो भी थोड़ी सी स्लो होगी। मिस्टेक्स इन रीडिंग एंड राइटिंग। अब जैसे कि हर चीज़ इसकी स्लो है तो ये पढ़ेगा, अगर कुछ पढ़ रहा है, कुछ लिख रहा है तो लिखने में और पढ़ने में भी थोड़ी सी गलतियाँ करेगा, एकदम से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि ये क्या पढ़ रहा है या क्या लिख रहा है। अगर इससे हम कहेंगे कि बॉल की स्पेलिंग लिखो तो थोड़ी सी गलती हो जाएगी। तो इसी तरह से इसका जो ये स्किल्स हैं सारी डिलेड हैं। अब बात करते हैं प्लॉडिंग की। प्लॉडिंग का मतलब होता है धीमे से करना या चलना। अगर हम किसी काम के बारे में बात करते हैं तो ये प्लॉडिंग का मतलब आएगा किसी काम को धीरे से करना। अगर हम चलने की बात करेंगे तो बोलेंगे धीरे से, मंद गति से, धीमे से चलना। स्लोली पॉड फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर। अगर हम इसको कोई वर्क देंगे, कहेंगे ये गिलास यहाँ रख के वो खिलौना वहाँ से उठा लो, तो बहुत धीरे से ये काम करेगा। ऐसे नहीं कि एकदम से उसने इधर से गिलास रखा उधर से खिलौना उठा लिया, एक्टिवली नहीं जाएगा, बहुत धीरे धीरे ये करना शुरू करेगा। स्टडी मेथोडिकली एंड रिसीव टॉप ग्रेड्स। अब क्या करेगा? अगर इसको पढ़ाई करने के लिए बोलेंगे तो ये एकदम से नहीं कि हमने इसको बोला कि ये चैप्टर पूरा पढ़ लो, ऐसे करके लिख देना, तो ये थोड़ा इसका अपना एक, इन बच्चों का अपना एक माइंड में अलग ही पैटर्न होता है सीखने का, पढ़ने का। तो ये कोई चीज़ को पढ़ेंगे तो बहुत ही मेथड्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमें इनको ऐसे पढ़ना है।
तो धीरे धीरे अपने मेथड से पढ़ेंगे और फिर पढ़ने के बाद इनके जो ग्रेड्स होंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। जैसे कि बताए कि ब्राइटाकार की तरह बुद्धू नहीं होते, इंटेलिजेंट होते, बट इनका क्या होता है, थोड़ा देर से समझते हैं। तो ऐसे ही समझते हैं, देर से समझेंगे और इनके टॉप ग्रेड्स आएंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो अबाउट एनीथिंग न्यू क्वेश्चंस का मतलब होता है कि सावधानी बरतना है, किसी भी नई चीज़ को लेके सावधानी बरतेंगे कि कहीं गलत ना हो जाए। Until subject is understood, क्वेश्चन सावधानी तब तक रखेंगे जब तक जिस चीज़ को सीख रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, तब तक वो काम सही से न हो जाए या जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट अच्छे से इनको समझ में ना आ जाए। एबल टू प्ले पेशेंटली विद वन ऑब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी क्या करते हैं, अगर बच्चों को खेलने के लिए हमने एक चीज़ दे दी तो ये क्या करेंगे, उस एक चीज़ से आसानी से खेलते रहेंगे काफ़ी लंबे टाइम तक। कुछ बच्चे होते नहीं खेलते, बोर हो जाते हैं, कुछ होते हैं तोड़ देते हैं। तो अगर हमने इनको कोई भी खिलौना खेलने को दिया तो ये आसानी से उस खिलौने से काफ़ी लंबे टाइम तक खेलते रहेंगे। इनफ्लेक्सिबल एंड ऑब्स्टिनेट, इनफ्लेक्सिबल का मतलब है ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर हम इनको कहेंगे अपने हिसाब से रखें कि नहीं ऐसा करो, तो ये तुरंत नहीं उस बात को मानेंगे, क्योंकि ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ऐसी कि उस बात को तुरंत समझे और माने। ज़िद्दी होते हैं ये। अगर कहोगे कि अंकल आंटी अनजान लोग हैं, अनजान लोगों के सामने बात नहीं करते हैं, तो वो नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, ज़िद्दी है, मुझे तो बात करनी है, मुझे तो बोलना है, या हमें कहना है इनसे कि ये चीज़ हमको नहीं खरीदनी है। उनको समझ नहीं आएगा हम कहाँ है क्या है, कुछ समझ नहीं है उनको, बस ये समझ आएगा मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे चाहिए। वो रोएंगे, कुछ भी करेंगे, बट उन्हें वो चीज़ चाहिए, वो उसी चीज़ के पीछे लगे रहेंगे। ज़िद्दी टाइप के होते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं। अब इनकी इस इनफ्लेक्सिबिलिटी और ऑब्स्टिनेट जो होती है किस चीज़ के लिए होती है, ड्यू टू अ प्लॉडिंग नेचर। प्लॉडिंग नेचर जैसे हमने पढ़ा मंद गति से। अब ज़िद्दी तो होंगे, जब किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही है हमारी, तो वो क्या करेगा, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू उस पर लगा रहेगा। अब बच्चा है, बच्चे को कोई खिलौना खरीदना है, ठीक है, हमने इसको बताया कि हम ये खिलौना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो इसको मत खरीदो। तो उसको ये कुछ एकदम से समझ नहीं आया कि अच्छा नहीं है का मतलब क्या है, कि मतलब जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो उसको ये बात समझ नहीं आई, ठीक है। तो जब उसको ये बात समझ नहीं आई तो उसको ये भी समझ नहीं आया कि हमको ये खिलौना खरीदने के लिए क्यों मना किया गया है, उसको कुछ समझ नहीं आया। तो बस जब उसको समझ नहीं आया तो उसका मेन पॉइंट अब कहाँ पर रहेगा कि मुझे खिलौना चाहिए तो बस चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है बिकॉज ऑफ अ नीड टू फिनिश व्हाट इज स्टार्टेड। दूसरा इनका नेचर है। अब ये ज़िद्दी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनका नेचर होता है कि इन्होंने अगर किसी काम को शुरू किया है तो उस काम को ख़त्म करना ही करना है। जैसे एडल्ट्स लोगों में हम देखते हैं, हमने किसी प्रोजेक्ट को शुरू किया कि हमें यह प्रोजेक्ट करना है, तो हम होता है कुछ लोग कि हमने शुरू किया है तो हम इसको ख़त्म करेंगे ही करेंगे, चाहे अभी कितना भी डिफ़िकल्टी आए, हमें कुछ भी हो। तो ऐसे बच्चों का होता है, अगर उन्होंने कुछ ज़िद करनी शुरू कर दी तो वो तभी शांत होंगे जब उनकी ज़िद पूरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है विल हैव टेंट्रम्स इन ऑर्डर टू बी अलाउड टू फिनिश टास्क। अब उनको जो टास्क है उनका कि उनको उनको मेन टास्क उनका है कि उन्हें खिलौना चाहिए। अब तुम उनको मना कर रहे हो तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको मना क्यों कर रहे हैं। तो अब उनका मेन टास्क क्या हो गया कि उनको खिलौना चाहिए। तो अब वो क्या करेंगे, शाम दाम दंड भेंट सब तरह से लगा लेंगे, जितने भी उनको नखरे दिखाने हैं, ज़िद करनी है, जितने भी उनको टेंट्रम्स आते होंगे, ठीक है, सारे कर देंगे। क्या, एक टास्क को पूरे करने के लिए। वो टास्क क्या है उनका कि उनको वो खिलौना चाहिए। अब है नेक्स्ट ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट क्यों होते हैं ये, इफ़ इंटरप्टेड, अगर ये कोई काम कर रहे हैं, ये काम करते हुए इनको हमने टोक दिया बीच में कि इधर आ जाओ, तो उनको गुस्सा आ जाएगी, ज़िद करें, क्यों मैं उधर आ जाऊँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तो ये ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं अगर इनको इंटरप्ट कर दिया जाए। सेकंड है इफ़ प्लान्स आर सडनली चेंज। अब इनको ज़िद्दीनेस कब हो जाती है, इनकी गुस्सा कब आ जाता है, जब इनका कोई प्लान है कि हाँ हम मार्केट जा रहे हैं ये चीज़ लेने, अब अचानक से क्या हो गया, मम्मी पापा ने प्लान कैंसिल कर दिया कि भाई पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो मार्केट नहीं जाते। अब इनको गुस्सा आ गया, ज़िद करने लगे
क्यों नहीं जाना है, मुझे तो जाना है। मुझसे जब कहा था कि मार्केट जाएंगे तो मार्केट जाएंगे, हमें तो मार्केट जाने से मतलब है, हम जाना है तो बस जाना है। तो इसलिए फिर ये अपने ज़िद्दी वाले नेचर पे आ जाएंगे। इफ़ फोर्स्ड टू चेंज, अगर इनको फोर्स किया जाएगा चेंज करने के लिए, चेंज होने के लिए, मतलब अगर बच्चा किसी सिचुएशन में हंस रहा है, अब मम्मी या पापा आए कि बेटा यहाँ हंसना नहीं है, हंसते नहीं हैं, तो उनको क्या होगा ऐसा कि मुझे क्यों मना कर रहे हैं हंसने के लिए, मेरे ऊपर थोप क्यों रहे हैं कि ना हंसो, मेरी मर्जी में हंसूँ ना हंसूँ। तो बस ज़िद करेगा, मैं तो नहीं मान रहा आपकी बात, मुझे हंसना है तो मुझे हंसना है। इस तरह की इनकी एक अंदर से ज़िद होती है। अगर हम इनको इंटरप्ट करते हैं तो ये ज़िद्दी हो जाएंगे, अगर इनकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी तो ज़िद्दी हो जाएंगे। अगर हम इनको फोर्स करेंगे, प्रेशर देंगे कि भाई नहीं ये काम नहीं करना, ये तो ज़िद्दी हो जाएंगे। अब है डिज़ायर स्ट्रक्चर। इनका डिज़ायर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। पहला है टू कैटेगराइज थिंग, दूसरा है टू कंप्लीट थिंग्स। ये दो तरह से अपने डिज़ायर रखते हैं, या तो अपनी चीज़ों को पूरा करेंगे, ठीक है, और या उनको क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि ये चीज़ लेस इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है, उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। दो ही हैं, या तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कम इम्पोर्टेंट या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनको जो करना है वो करना है, या तो ये उस चीज़ को कैटेगराइज कर लेते हैं कि कम इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जो ज़्यादा है उसको पहले करते हैं, जो कम इम्पोर्टेंट उसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट में सस्टेन अ टेंट्रम फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये भी हो सकता है कि अगर एक बार बच्चे ने टेंट्रम अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए थे, जल्दी नखरे इनके कब ख़त्म नहीं होने वाले, बहुत जल्दी इनका ये जो नेचर है, ऐसा नहीं कि मान गए, नहीं, अब नखरा शुरू हो गया। कभी कभी बच्चे होते एक दिन तक रूठे बैठे रहते हैं, 2 दिन तक रूठे बैठे रहते हैं, तो इनके नखरे काफ़ी लंबे टाइम तक भी चल सकते हैं। रिफ्यूज़ टू डू एनीथिंग एक्सटेम्पोरेंसली। अब ये क्या करेंगे, कोई भी चीज़ हम इनको करने को बोलेंगे, अचानक से करने को बोलेंगे, तो ये वो चीज़ अचानक से नहीं करेंगे कि हमने बोला कि जाओ उधर से वो कोई दूसरी चीज़ ले आओ, तो ये नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, विलफुलनेस, इनका जो कैरेक्टर होता है स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे बताया कि ज़िद्दी हैं, तो उसी तरह से इनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इनकी जो विल पावर है, जो क्षमता है इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इन्होंने किसी काम को करने की ठान ली तो इन्होंने ठान लिया और ये इस काम को करके रहेंगे। ईजिली सीन इन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेयर एट ऑब्जर्वर, इनकी विल पावर जो है, अगर कोई दूसरा बंदा इनको देख रहा है तो उनको देख के समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा काम करने वाला है, इसने किसी काम को करने की एक चीज़ ठान ली तो ये कर लेगा। इंडिपेंडेंट एंड क्यूरियस, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे इनको किसी दूसरे की मतलब नहीं होता, दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, खुद में ही पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है इनके अंदर। क्यूरियोसिटी एविडेंट इन द डॉक्टर्स ऑफिस, बच्चे को हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे दिखाने के लिए, तो बच्चा ऐसा नहीं कि एक जगह शांति से बैठ जाए, देखता रहेगा यहाँ क्या टंगा हुआ है, यहाँ क्या रखा हुआ है, डॉक्टर के पास क्या है, डॉक्टर कैसा है, हर चीज़ को जानने की रहेगी। कभी कभी क्या करेंगे, डॉक्टर से पूछ भी लेंगे, आपके पास ये रखा है, क्यों रखा है, आप यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो, इस तरह की क्यूरियोसिटी इनकी होती है। कैरेक्टरिस्टिकली टीयर एट प्लांट्स इन द डॉक्टर्स ऑफिस, अब ये होता है कि अपने मर्जी के मालिक होते हैं, तो कभी कभी देखने को मिलेगा बच्चा आया डॉक्टर के ऑफिस में, गमले पेड़ पौधे रखे तो उनके पत्ते फाड़ देगा, अंदर से ज़िद है इनकी, भाई मुझे तो करना है कोई काम, ये रखा अच्छा चलो इसको फाड़ते हैं, बस तोड़ दिया फाड़ दिया। टच एंड प्ले विद ऑल थिंग्स इन ऑर्डर टू कैटेगराइज देम, अब क्या होगा, अब जैसे इनकी कैटेगराइज करने की मेंटालिटी होती है, तो ऐसे नहीं करेंगे कि हमने बस इनको चीज़ें दे दी, चीज़ों को देखेंगे, छुएंगे, फील करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उसके बाद उन आइटम्स को कैटेगराइज करेंगे अपनी लिस्ट में कि ये उनके लिए सही है नहीं है, इम्पोर्टेंट है नहीं है, इस तरह से। इंडिपेंडेंटली प्ले विद एनीथिंग फैंसीड, अब कोई भी फैंसी चीज़ है या खुद से इनको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैंसी लगने लगे, फैंसी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी, ठीक है, अब या तो वो देखने में ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ अच्छी है, या फिर कुछ चीज़ है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, फैंसी है, तो वो इंडिपेंडेंटली उस चीज़ के साथ खेलेंगे कि हाँ ये चीज़ इस हक से कि ये चीज़ मेरी है। मे विश टू फीड देमसेल्व्स एट अ वेरी यंग एज,
अब क्या करेंगे, खुद को फीड करना शुरू कर देंगे यंग एज से कि हाँ मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। है माइंड्स ऑफ देयर ओन, उनका खुद का दिमाग होता है। अब जैसे बताया स्टार्टिंग में बच्चा क्या होता है, स्लो टू डेवलप होता है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सिखा रहे हो, क्योंकि वो सीखेगा तभी जब उसको समझ आएगा धीरे धीरे। तो इसी तरह इनके डेवलपमेंट के प्रोसेस में इनका खुद का माइंड बन जाता है, जिसमें इनकी जज करने की और सीखने की खुद का अलग ही इनका चल रहा होता है। इनको खुद से अलग इनके दिमाग में फिक्स होती है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो ये मे बिकम अ लोनर, कभी कभी होता है ये अपने बिहेवियर की वजह से अकेले हो जाते हैं। लोनर मतलब होता है अकेले रहना, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं होना, ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं होना। ड्यू टू अ स्लो प्लॉडिंग नेचर, अब बहुत सारे आजकल होता है क्या, बहुत सारे दोस्तों के बच्चों के झुंड में क्या होता है, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे स्लो होते हैं, तो लोग पसंद नहीं करते, अरे इसके साथ नहीं जाते, ये तो इसको समझ ही नहीं आती चीज़ें, ये तो बहुत धीरे से देर में समझता है। तो लोग इस तरह से उन बच्चों से बात करना पसंद नहीं करते, तो इस वजह से बच्चे क्या होते हैं, अकेले हो जाते हैं, इनकी दोस्ती नहीं हो पाती दूसरे बच्चों से, होती है तो दूसरे बच्चे इनको छोड़ के चले जाते हैं। मे बिकम सैड एंड विड्रॉन, अभी इस वजह से क्या होता है, दो लोग छोड़ देते हैं, तो इस वजह से ये अकेले हो जाते हैं, खुद से ही बातें करते रहते हैं, अकेले हो जाते हैं, अपने आप को दूसरी चीज़ों से खींच लेते हैं, मतलब ये इन्वॉल्व नहीं हो पाते दूसरी चीज़ों में, क्योंकि उनको पता है लोग इनको पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये तो देर से सीखता है, इसलिए अपने आप में ही सैड हो जाते हैं और अपने आप में ही बंध के रह जाते हैं। सीन द इनिशियल इंटरव्यू सीरियस और क्वाइट, अब अगर ये ऐसे लोग इंटरव्यू के दौरान जाते कोई इंटरव्यू देने, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, या तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सीरियस लगेंगे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, और यहाँ बिल्कुल चुपचाप होंगे, क्वाइट होंगे, बिल्कुल शांत होंगे। ये इनका फर्स्ट इम्प्रेशन है इंटरव्यूअर से। इसके बाद है फैसिनेशन विद द अननोन, डेथ especially brought on by the death of a family member, the supernatural, attempt to categorize the unknowable, many questions about God। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में खुद से क्यूरियस नेचर की होती है, तो खुद से फैंसी करने लगते हैं, ठीक है। अब किसी की मृत्यु होती है तो खुद से इनको बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, ये आदमी कैसे मरता है, मृत्यु कैसे होती है, क्यों हुई, ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। सुपर नेचुरल्स के बारे में बात करें, अगर हम इनको भगवान के बारे में बता दें तो इनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, कैसा होता है, ये उनको रहेगा। अब कोई चीज़ है जिस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इनको उस चीज़ के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी, ये चीज़ क्यों है, कहाँ है, कैसी है, इन अननोन चीज़ों के बारे में इनको बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी। फियर्स, अब इनको डर भी होते हैं, मैनी, कई टाइप के डर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर एक ही तरह का डर है, मैनी हो सकते हैं। दूसरा डार्क, अंधेरे से डर हो सकता है इनको। अब मैं से बताया कि बहुत सारे डर होते हैं, अलग अलग तरह के डर होते हैं, तो इनमें से एक है अंधेरे से इनको डर लगता है, इंसेक्ट्स की, कीट पतंगों से इनको डर लगता है, एनिमल्स, जानवरों से इनको डर लगता है। ऐसा नहीं कि जितने मैंने फेयर्स बता रही हूँ सब में है कि बच्चा आप कैसे देखे इसको कीट पतंगों से डर लग रहा है, एनिमल से डर लग रहा है, तो अगर हम कहेंगे अरे इसको तो कीट पतंगों से डर लग रहा है, इसको एनिमल से डर क्यों नहीं लगता, ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि इन सब में सारे हों, एक भी डर हो सकता है या कई सारे भी हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों में सारे डर हों, हो सकता है कि सिर्फ एक ही डर हो, अंधेरे से डर हो, बाकी डर उसके अंदर ना हो। तो अंधेरे से डर है, कीट पतंगों से डर है, जानवरों से डर है, घोस्ट एंड मॉन्स्टर से डर है, भूत प्रेतों से इसको डर है। स्टार्टर ईजिली, बहुत जल्दी डर जाता है, एकदम से चौंक जाएगा। अगर लोग, हम बच्चे खेलते रहे कि एक दूसरे को चौंकाते हैं, डराने वाला खेल खेलते तो बहुत जल्दी उसमें चौंक जाएगा। फ्राइट फ्रॉम स्कैरी स्टोरीज, जो बच्चे भूत प्रेतों की बातें करते हैं आपस में, दूसरों से सुनते हैं, तो उन कहानियों को सुन के बहुत जल्दी डर जाएगा। वर्स फ्रॉम फ्राइट्स, नाइटमेयर्स, मोर फियर्स, अब इसकी जो सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, सबसे ज़्यादा बिगड़ जाएगी कब, जब इसको डरावने सपने आ जाएंगे। नाइटमेयर से इसकी जो डिजीज़ है या कोई भी कंडीशन है वो बढ़ जाएगी, उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। और दूसरा है मोर फियर्स, डर की वजह से इसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी, डरावने सपनों से या डर की वजह से इसकी जो कंडीशन है वो बिगड़ जाएगी।
जनरलाइज्ड फोरबोर्डिंग डेट समथिंग बैड विल हैपन। इनकी जनरलाइज्ड एक पहले से बताने की होती है कि हाँ कुछ बुरा होगा, इनको पहले से ही प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि कुछ बुरा होगा, ऐसा होने वाला है। क्लिंजी ड्यूरिंग इलनेस, अब इनका ये है कि बच्चा बीमार है तो बीमारी के दौरान तो ये रहेगा इसकी मम्मी इसको गोद लिए रहे या कोई और घर में तो बस चिपका रहे, पास में रहे, तो इनको क्लिंजीनेस रहेगी इलनेस के दौरान में। स्लीप, बेबीज लाइक टू बी रॉक्ड, इनको है कि बस शांति से सोना नहीं, इनको हिलाते रहो, थोड़ा सा होते नहीं बच्चे हैं उनको झुलाते रहो, तो बस ऐसे इनको झूलना पसंद है, चुपचाप से शांति से सोएंगे नहीं। नाइट टेरर्स एंड नाइट मेयर्स फ्रॉम द डेज स्कैरी इवेंट्स, अब क्या होते हैं कि डरावने सपने आएंगे इनको, हैं बुरे बुरे सपने देख रहे हैं या हो गया अचानक से किसी चीज़ से डर गए। बिकम टू वार्म इन बेड, और जब बिस्तर में जाएंगे तो एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म फील करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, ये इनका ये है। उसके बाद नेक्स्ट है परस्पायर एंड अनकवर अंटिल 8 और 10 ईयर्स ऑफ एज, इनको पसीना आएगा और अपने आप को अनकवर कर देंगे, पसीना आएगा गर्मी आएगी तो इस वजह से अपने आप को अनकवर रखेंगे। कब तक? 8 या 10 साल की उम्र तक इनके ऐसे चलेगा। इनको उड़ाकर आप सोचो कि इन बच्चों को उड़ाकर लिटा के रखो तो ये उड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बिस्तर पे जाते ही गर्म हो जाते, हीट लगने लगती है इनकी बॉडी को, तो इसलिए अनकवर करके सोते हैं। आफ्टर 8 और 10 ईयर्स ओल्ड दे मे स्टे चिली एंड कवर्ड एट नाइट, अब 8-10 साल के बाद हो सकता है कि इनकी हीट वाली जो स्टेज है वो कम हो जाए, अभी चिली बन जाए, हो सकता है अभी इनको ठंड लगनी शुरू हो जाए, अभी अब बॉडी को कवर करके सो रहे हैं। अभी तक ये 8 से 10 साल की एज तक ये नहीं कवरिंग पसंद करते थे, अब ये कवर करके सोते हैं, अब इनको ठंड लगती है। मे ग्राइंड द टीथ एट नाइट ड्यूरिंग डेंटिशन, अब जो बच्चे छोटे हैं जिनके दांत निकलने शुरू हो रहे हैं तो वो देखेंगे उनकी मम्मियाँ, उनको पता होगा कि बच्चे दांत आपस में गड़गड़ाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ग्राइंड करना शुरू कर रहे हैं, आपस में दांत